क्या आपको पता है कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग के चलते कितने लोगों की मौत हो जाती है? और क्या आपको पता है कि मिरर का कलर क्या होता है? और अगर आपका जवाब वाइट या सिल्वर है तो आप पूरी तरह से गलत हो। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर अगर आपको मज़ा ना आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। पर अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी मज़ा आए या इससे थोड़ी भी नॉलेज मिले तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 11, ये तो आपको पता ही है कि हम इंसान या तो लेफ्टी होते हैं या तो राइटी, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ लोग लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते हैं जबकि कुछ लोग राइट हैंड को यूज़ करते हैं। और आप ये भी जान लो कि दुनिया में 10% लोग लेफ्टी ही हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कैट्स भी लेफ्टी या राइटी होती हैं तो यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मोस्ट ऑफ द फीमेल कैट्स राइटी होती हैं, यानी वो किसी भी काम को करने के लिए अपने राइट पंजे का इस्तेमाल करती हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मेल कैट्स लेफ्टी होते हैं, यानी वो किसी भी काम को करने के लिए अपने लेफ्ट पॉ का यूज़ करते हैं। नंबर 10, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी एक बिजली के झटके का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से 5 गुना से भी ज़्यादा होता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। सन के सरफेस का टेम्परेचर 10,340 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि एक बिजली के झटके का टेम्परेचर 53,540 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सोचो कितना ज़्यादा है ये। नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि स्टारफिश रीजनरेशन कर सकती है, यानी कि अगर आप स्टारफिश के एक पार्ट को कट कर दोगे तो उस एक पार्ट से एक नई स्टारफिश बन जाएगी। पर क्या आपको पता है कि अगर आप स्टारफिश को कट करोगे तो उनसे ब्लड नहीं निकलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्लड नहीं होता। उनके वैस्कुलर सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए वो सी वाटर का यूज़ करती हैं ब्लड की जगह, इसलिए उन्हें ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 8, 2016 के अंदर जापान में डोमिनोज ने इंसानों की बजाय रेंडियर्स पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करना स्टार्ट किया। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जिन ठंडे इलाकों पर इंसान डिलीवरी नहीं कर सकते उन इलाकों पर रेंडियर्स के द्वारा डिलीवरी कराई जाएगी। और अब जिन लोगों को नहीं पता ये रेंडियर्स होते क्या हैं तो मैं उन्हें बता दूं, रेंडियर्स और कुछ नहीं बल्कि एक डियर की प्रजाति है। और अगर आपने सेंटा क्लॉज को देखा है तो वो जिस पर ट्रैवल करते हैं वो कुछ नहीं बल्कि एक रेंडियर ही है। नंबर 7, सैमसंग का नाम तो आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है और सैमसंग का कोरियन लैंग्वेज में मतलब होता है 3 स्टार्स। और इसके फाउंडर्स ने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनका विज़न था कि उनकी ये कंपनी स्टार्स की तरह ही पावरफुल और एवरलास्टिंग रहे। और अब आप ये कह सकते हो कि उनका विज़न पूरा हो चुका है क्योंकि सैमसंग पर आज सभी लोग भरोसा करते हैं और इसकी ब्रांड वैल्यू भी आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 6, आपको तो पता ही है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग कितनी ख़राब होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स की इसी ख़राब हैंडराइटिंग के चलते यूएस में हर साल लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि डॉक्टर्स लिखते कुछ और मेडिसिन है और केमिस्ट उनकी ख़राब हैंडराइटिंग के चलते अच्छे से समझ नहीं पाते और रॉन्ग मेडिसिन दे देते हैं और इसी कारण लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर 5, अगर कोई इंसान एक साल में $18,000 यानी लगभग 13,38,400 रुपीज़ कमाता है यानी अर्न करता है तो वो दुनिया के 4% रिचेस्ट लोगों में से एक है, यानी कि दुनिया के 4% सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होगी। नंबर 4, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? मतलब और भी किसी दिन तो हो सकती है ना, पर संडे को ही क्यों? तो सबसे पहले आप ये जान लो, इंडिया में तो संडे की छुट्टी बहुत समय के बाद लागू हुई, पर बहुत सी कंट्रीज़ में पहले से ही संडे को छुट्टी लागू हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैं आपको संडे की छुट्टी का कारण बता देता हूँ। तो ब्रिटिशर्स के समय में मिल वर्कर्स हफ्ते में 7 दिन काम करते थे और उसी समय मिल वर्कर्स के लीडर नारायण मेघाजी लोखंडे ने ब्रिटिशर्स के सामने ये प्रपोज़ल रखा कि सभी वर्कर्स को हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। पर ब्रिटिशर्स ने उनके प्रपोज़ल को मना कर दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 7 साल के लंबे स्ट्रगल्स के बाद 10 जून 1890 में ब्रिटिश सरकार ने संडे को हॉलीडे के रूप में अनाउंस कर दिया और तब से इंडिया में संडे को छुट्टी होने लगी।
और अब फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है और इस धर्म के अनुसार ईश्वर ने इस धरती को बनाने के लिए 6 दिन लगाए थे और फिर आराम किया था और इसी कारण से संडे को छुट्टी मनाई जाती है अदर कंट्रीज़ में। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सही भी है क्योंकि सातों दिन कोई काम नहीं कर सकता, एक ना एक दिन तो रेस्ट चाहिए ही होता है सभी को। नंबर 3, आपने वाटरमेलन तो ज़रूर खाया होगा, हम सभी ही खाते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटरमेलन किस शेप का होता है तो आप सिंपली बोलोगे गोल, है ना। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में गोल की जगह स्क्वायर्ड वाटरमेलन मिलते हैं और इसके पीछे का रीज़न ये है कि स्क्वायर्ड वाटरमेलन को पैकेजिंग और सेलिंग करना आसान होता है कंपैरेटिवली गोल वाटरमेलन से, और इसीलिए जापान में स्क्वायर्ड वाटरमेलन मिलते हैं। नंबर 2, आपको ये फैक्ट सुनकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि इंसानों की ही तरह स्क्वेरल्स भी ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि ये थोड़ा रेयर केस होता है पर यस, ऐसा होता है। नंबर 1, कलर ऑफ द मिरर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिरर का कलर क्या होता है तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब वाइट या सिल्वर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से गलत हो क्योंकि मिरर का असली कलर वाइट या सिल्वर नहीं बल्कि ग्रीन होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीन। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो किसी भी चीज़ का कलर इस बात पर डिपेंड होता है कि वो चीज़ किस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि एक ऑरेंज इसलिए है क्योंकि उसने अपने ऊपर पड़ने वाले सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। उसी तरह कोई भी चीज़ वाइट इसलिए है क्योंकि उसने अपने ऊपर पड़ने वाले सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया और किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब आप कहोगे कि मिरर भी तो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो मिरर का कलर भी तो वाइट हुआ। तो नहीं, मिरर भी कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेता है पर वो इतना कम होता है कि वो आपको अपनी आँखों से नहीं दिखता। तो अब मिरर जिस भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और रिफ्लेक्ट कर देगा वही मिरर का असली कलर होगा। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 मिरर्स को आमने सामने रखा गया। हुआ ये कि कुछ समय बाद दोनों मिरर्स ने एक दूसरे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया और दोनों मिरर ग्रीन कलर के हो गए। तो इससे हमें यही पता चलता है कि मिरर का कलर कुछ नहीं बल्कि ग्रीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।